ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इस दिन जो भी व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हो, अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहता हो, उसे इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करके उपवास भी रखना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि फिर कभी दोबारा जीवन में ऐसी गलतियां, ऐसे पाप वो नहीं करेगा। ऐसा करने से भगवान श्री हरि सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। इस एकादशी का नाम है पाप हरणी एकादशी अर्थात पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही सभी प्रकार के पापों का नाश करके अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। जैसा कि हर एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है, विधि विधान से पूजा करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और फिर आरती करके उपवास रखा जाता है और अगले दिन द्वादशी तिथि को उपवास खोला जाता है। ठीक उसी तरह से पाप मोचनी एकादशी के दिन भी इन सभी नियमों का पालन किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन जो दान में दी जाने वाली सामग्री है, अगर वो इस दिन किसी मिट्टी के बर्तन में रखकर दान में दी जाए तो उसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसके लिए आप चाहें तो मिट्टी के घड़े में रखकर या मिट्टी के बड़े चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखकर भी दान में दी जाने वाली सामग्रियों को किसी योगी व्यक्तियों को दान में दे सकते हैं। आइए जान लेते हैं साल 2022 में पाप मोचनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। जिस तरह से एकादशी का व्रत रखना शुभ होता है, महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से व्रत खोलना भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो पूरे 3 दिन तक चलता है, यानी कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक जो नियम है उनका पालन करना होता है। ऐसे में यदि एकादशी का व्रत आपने श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए रखा है, लेकिन द्वादशी तिथि को आपने कुछ गलतियां ऐसी कर दी जो कि एकादशी व्रत करने वाले लोगों को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, तो फिर आपके किए गए व्रत का कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है, आपका व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को जरूर करने चाहिए, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। 28 मार्च सोमवार के दिन पाप मोचनी एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी के दिन सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 27 मार्च रविवार की शाम 6:05 से, जिसकी समाप्ति होगी 28 मार्च सोमवार की शाम 4:15 पर। एकादशी व्रत में दिन भर उपवास रखकर अगले दिन ही अन्न ग्रहण किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:27 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:36 पर। एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि को ही करना चाहिए। इसके साथ ही द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च सोमवार की शाम 4:16 से, जिसकी समाप्ति होगी 29 मार्च मंगलवार की दोपहर 2:38 पर। द्वादशी तिथि के दिन ही एकादशी का व्रत खोला जाता है और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। 29 मार्च को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:26 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:37 पर। साथ ही द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। व्रत पारण का यानी कि व्रत तोड़ने का, व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 29 मार्च मंगलवार की सुबह 6:27 से लेकर 8:48 तक। कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है और जिसमें समय का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। एकादशी का व्रत उन्हीं व्रतों में से एक है, क्योंकि इसमें आपको समय का ध्यान रखना जरूरी है। कई बार लोग द्वादशी तिथि को सारे काम निपटाने के बाद दोपहर के समय या फिर मुहूर्त निकल जाने के बाद अपना व्रत खोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि किए गए व्रत का फिर पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। उल्टा इसका दोष भी कई बार लग सकता है। अब जानते हैं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि इस बार की जो एकादशी है वो सोमवार के दिन है और दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा रविवार के दिन,
ऐसे में रविवार के दिन आप तुलसी दल नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जो नियम है एकादशी के, उसमें एकादशी के दिन तुलसी दल या किसी भी प्रकार के फूल पत्ती या वनस्पति को नहीं तोड़ा जाता है। तो एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लिए जाते हैं, लेकिन एक दिन पहले इस बार रविवार है। ऐसे में रविवार के दिन भी ना तो तुलसी दल तोड़े जाते हैं और ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। इसलिए आप ये सभी काम शनिवार के दिन ही करके रख लीजिएगा, जिसे आपको मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहला नियम, दशमी तिथि के दिन फिर आपको क्या करना है कि आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और अगले दिन आप सभी नियमों का पालन करते हुए, जैसे कि इस दिन आप जितना ज़्यादा हो सके मौन रहें, मौन रहकर स्नान करें, भगवान का ध्यान करें, स्नान करके साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, भगवान को पीले फल पीले फूल अर्पित करें, माँ लक्ष्मी जी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, माँ लक्ष्मी जी का लाल फूलों से श्रृंगार करें। ध्यान रखना है तुलसी दल केवल भगवान श्री हरि को और भगवान कृष्ण को ही अर्पित किए जाते हैं। कभी भी माँ लक्ष्मी जी को या गणेश भगवान को गलती से भी आप तुलसी दल अर्पित ना करें। सर्वप्रथम गणेश भगवान की ही पूजा हर व्रत में की जाती है, तो गणेश भगवान की पूजा आप सबसे पहले करें। फिर मंत्रों का जाप करते हुए व्रत की कथा पढ़े और सुने, आरती करें और फिर अपना व्रत प्रारंभ करें। जो लोग उपवास रखते समय निराहार ना रह पाए, वो शाम की पूजा करने के बाद कोई भी मौसमी फल, दूध या चाय ले सकते हैं। और सबसे पहली बात कि एकादशी के दिन चावल का पूर्णतया निषेध होता है। ना तो पूजा में चावल प्रयोग किए जाते हैं अक्षत के रूप में, ना ही घर में चावल बनने चाहिए। यहाँ तक कि एकादशी के दिन आप चावलों का दान भी ना करें, क्योंकि जिन चीज़ों को हम एकादशी के दिन छू नहीं सकते, उन चीज़ों का दान भी उस दिन नहीं करना चाहिए। अगले दिन आप चावल का दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात के समय जितना हो सके उतना जागरण करें, संभव हो तो पूरी रात जागरण करें, या फिर जितनी देर तक आपके लिए जागना संभव हो भगवान के भजन कीर्तन करते हुए आप जागें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आने वाले सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को हाथ में जल या पुष्प लेकर आप दान देने का संकल्प जरूर लें। उसके बाद स्नान करके फिर से भगवान श्री हरि की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। दान में दी जाने वाली सामग्री जो कि आपकी सामर्थ्य के अनुसार ही होनी चाहिए, उसे आप मंदिर में रखें, उसकी भी पूजा करें। और फिर आप किसी योग्य व्यक्ति को चाहे तो आसपास मंदिर में दान दे सकते हैं, या आपके आसपास जो भी व्यक्ति ऐसे हों जो जरूरतमंद हों, उन्हें ये दान की सामग्री आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई योग्य व्यक्ति भी ना मिले तो आसपास गायों को आप हरा चारा, गुड़ और रोटी या चने की दाल खिला सकते हैं, कोई भी फल खिला सकते हैं। अगर गाय भी ना मिले तो आसपास जो भी कुत्ते वगैरह हो, जो भी जानवर हो, आप उन्हें भी ये भोजन दे सकते हैं। छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं। उसके बाद ही आपको द्वादशी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। अब अक्सर कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या द्वादशी तिथि को हम 2 बार भोजन कर सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को आप सुबह की पूजा और दान करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें, लेकिन इस दिन भी आपको लहसुन प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर, क्योंकि आपको पता ही है दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक नियमों का पालन किया जाता है, इसीलिए एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। भूल कर भी द्वादशी तिथि के दिन लहसुन प्याज का या तामसिक भोजन का सेवन ना करें। अगले दिन आप अपनी रोज की दिनचर्या के अनुसार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को यदि दान ना दे पाए तो आप दान में दी जाने वाली सामग्री उठाकर रख लें, और फिर 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर आपके पास जब भी समय हो या जब भी आपको लगे कि आप दान देने की स्थिति में हैं, तो आप ये दान की सामग्री जरूर दान में दे दें, क्योंकि दान में दी जाने वाली सामग्री को ज़्यादा दिन तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं एकादशी व्रत की कथा तो आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।